Assalamu alaikum class. This is physics class, chapter number 14, current electricity, and this is lecture number 4, and I am your physics teacher Sreda Khan. Today we are going to discuss about Ohm's law. Ohm's law जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग के, ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी है, आपने नाइक्रोम वायर लेनी है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और आपने उसे बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड करना है 1.5 वोल्ट, ठीक है। टेक अ नाइक्रोम वायर ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 वोल्ट फ्रॉम अ बैटरी। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वी है वोल्टेज प्रोवाइड करी है बैटरी प्लस माइनस, और इसके साथ हमने रेजिस्टेंस और मतलब रेजिस्टेंस, और ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर यूजिंग अ एमीटर कनेक्टेड टू इट इन सीरीज़ में हमने एमीटर को कनेक्ट किया है। हमने अब क्या करना है, जैसे ही बैटरी प्रोवाइड करनी है तो इस नाइक्रोम वायर में से करंट पास करेगा, उसको मेजर करने के लिए हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या करेगा, वो इस सर्किट में से करंट को मेजर करेगा। इसके अलावा हमने इसमें से जो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है हमने वो भी मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, और वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल कनेक्ट करना है जिसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके अक्रॉस हमने इसको पैरेलल कनेक्ट करना है, ठीक है। आल्सो मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर यूजिंग अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू, ठीक है। अब आपके पास एम मीटर से करंट की वैल्यू आएगी और वोल्ट मीटर से वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू को आपने नोट डाउन करते रहना है। वो बैटरी जो है वो आपने चेंज करके आपने करंट की वैल्यू चेंज करनी है और वोल्टेज की वैल्यू चेंज करनी है। तो उनकी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में आपने क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जो आपके पास ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये एक्टिविटी है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों ने करना है। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, इफ़ वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर, मतलब कि अगर हम कह लें कि कंडक्टर के दो एंड्स के दरमियान में वी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारे पास जो करंट है वो आई फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जब आप किसी कंडक्टर को बैटरी और स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने से उसके एक एंड पे हाई पोटेंशियल हो जाता है और दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल हो जाता है। दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है, उनके दरमियान में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। द वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस विद द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपने सबसे पहले लिखनी है, ठीक है। स्टेटमेंट आपने इसके सेंटर में नहीं लिखनी है, आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट में हमारे पास अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में से करंट की जो अमाउंट है पास करने वाली इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, मतलब कि उसके दो एंड्स के दरमियान में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द फिज़िकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज़ नॉट चेंज, मतलब कि उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है और उसकी फ़िज़िकल स्टेट है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो डेफिनेशन जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा ही करंट सर्किट में से फ़्लो करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जिस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो और उसकी फ़िज़िकल स्टेट, मतलब वो टूट ना जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, डी शेप ना हो जाए, इसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज ना हो, ठीक है। ये इसे कहते हैं ओहम्स लॉ। इसका फॉर्मूला है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब आपको पता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आ जाता है हम उसे रिमूव करते हैं, उसके लिए कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट होगा R एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है। अब ये जो यूनिट लिखा हुआ है ना, ये यूनिट ओहम्स लॉ का यूनिट नहीं है, ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। इट्स SI यूनिट इज़ ओहम एंड डिनोटेड बाय सिंबल आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ठीक है, हेडफोन की तरह इसका सिंबल है।
अब इसके दरम्यान में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। आपको इस पेज पे 14.10 डायग्राम पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ही आपने ये फार्मूला लिखना है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी, ठीक है। और साथ में ही साथ इसके नीचे एक्सप्लेनेशन है वेयर आर इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसकी स्टेटमेंट और इसका फार्मूला करना है, और आपने इसमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है जहाँ पे इस ये एंड हो रहा है। इफ़ वी प्लॉट इफ़ अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन द करंट आई एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी आर स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन। यहाँ पे आपने 14.10 डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। रेजिस्टेंस इटसेल्फ अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, इसमें आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फॉर्मूला यूनिट लिखना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर से करंट को फ्लो करते हुए रुकावट फील करे, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। उसके बाद रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, दिस ऑपोजिशन कम फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद द एटम ऑफ द सब्सटेंस। मतलब जैसे ही सर्किट में से आपने वायर को कनेक्ट किया है, कंडक्टर के अपने एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चार्जेस जब वायर से फ्लो करते हुए कंडक्टर के पास आए ये तो उसके जो चार्जेस हैं और जो हमारे पास कंडक्टर के चार्जेस हैं आपस में कलाइड करेंगे, जिसकी वजह से कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस होगी। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। उसके बाद रेजिस्टेंस के यूनिट की डेफिनेशन है वो ब्लू बॉक्स में लिखी हुई है। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट दैन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। मतलब कि अगर हम किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल के दरम्यान में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सेट करें और उनमें से 1 एम्पेयर ही करंट पास करें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल, रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आपने करनी है। ये आपने होमवर्क में करनी है। रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर अक्रॉस, मतलब कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है 60 वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एन एमीटर इज़ 2 एम्पेयर। आपने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वी इक्वल आई आर, और आर फाइंड आउट करना है जो आई मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद इसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में 14.2, 14.3 और 14.4 ये आपने होमवर्क में करनी है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।